दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो अब आगे की सेट की ओर चलते हैं। सेट नंबर 3 को पहले मैंने 2 सेट कंप्लीट कर दिया, सेट 1 और सेट। जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो जाके देख ले और फुल एक्सप्लेनेशन उसमें किया गया है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, सेट नंबर 3 को लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें कह रहा है जो फर्स्ट वाला है PIR, उसको देखिए लास्ट में लिखा है PIR, और ADU को मतलब 3 अक्षर को आगे पीछे कर दिया और इसमें कुछ भी नहीं किया है। जो ये है PIR, यहाँ देखिए PIR लास्ट में लिखा है, ADE को पहले लिख दिया बस। वैसे ही RET फर्स्ट में होगा, SEC बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। कहता है एक आदमी पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला, ये 4 किलोमीटर चला। उसके बाद बोलता है वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर चला, 1 मिनट। कह रहा है एक आदमी 4 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, 6 किलोमीटर चला। उसके बाद बोलता है एक बार और दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर ये 4 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। ठीक है, जहाँ से शुरू किया वहीं। फिर बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो हमारा शुरुआती पॉइंट कहाँ है, यहाँ। और ये टोटल कितना था, 4। तो 4 यहाँ पे चल लिया, तो ये कितना चलेगा, इधर 8 और 1 9 चलेगा। क्योंकि हमको तो ये वाला, यही वाला डिस्टेंस 8 ये हो गया हमारा और 1 ये हो गया, तो ये 9 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी वही पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द संख्या अक्षर युग्म वाले विकल्प का चयन कीजिए। डॉक्टर प्रोफेशन है, इंजीनियर प्रोफेशन है, और देखिए ऑडिटर भी एक प्रोफेशन है। ये तो प्रोफेशन को ही दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यही आंसर होगा। चलते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आगे बोल रहा है P5Q, तो 5 बोलता है MN की माँ है, तो P जो है Q की मॉम है। उसके बाद बोलता है 4, ये फादर है R का। उसके बाद बोलता है N बेटी, ये डॉटर है S की। SP से किस प्रकार संबंध है, तो ये डॉटर हुई, डॉटर का फादर हुआ, फादर की मदर। तो S, तो वो होगी हम्म, ये माँ है, ये डॉटर है, इसके फादर हुए, फादर की माँ, ये पुत्र वधू हुई। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सीरीज चल रहा है, इसमें देखते हैं कितना कितना का अंतर हो रहा है। तो फर्स्ट में 17, 7 में 17 में से 8 गया, 99 घट गया। फिर आगे 124 माइनस हुआ। फिर आगे 149 माइनस हुआ। फिर आगे इसमें से फिर इस दोनों का अंतर 124 माइनस 25, मतलब क्या
सब में आगे बढ़ते बढ़ते 100 -25 का अंतर हो रहा है। तो इस तरह से ये फॉलो कर रहा है, तो इसको निकाल लीजिएगा, इसका आंसर 52 होगा। अब बोल रहा है कि यदि कि कोई भी शर्त लागू नहीं, मतलब क्या, संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद की शर्तों के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। दिए गए कूट और शर्तों का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि कोई भी शर्त नहीं लागू होती है तो संबंधित संख्या प्रतीक के लिए कूट का सीधे अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसा कि तालिका में दिया गया है। इसका सिंबल खोज के लिखना है 5 का। तो 5 का हो गया n, यहाँ से 5 का n, 3 का c, प्लस का r, 4 का u, n c r u, n c r u, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा n c r u। 6 का ऑप्शन नंबर, लेकिन इसमें बोल रहा है यदि कोई भी शर्त नहीं लागू होती है तो दिए गए कूट का सीधा अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसा कि तालिका में दिया गया है। यदि पहला अक्षर, यदि शर्त दिया हुआ है यहाँ, ये भी देखिए, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों के कूटों को प्रश्न बदल दिया जाएगा। यदि पहला घटक विषम संख्या जिसका विषम संख्या है और अंतिम घटक सम संख्या तो इसका सम संख्या है। यहाँ देखिए, पहला घटक विषम संख्या है, अंतिम सम संख्या है, तो पहले और अंतिम घटकों को .@c के रूप में, तो इसका आंसर डी नंबर होगा। इसमें कितने त्रिभुज है गिनने के लिए कह रहा है, तो 3, एक 4, 5, 6, 7, 8, 9 त्रिभुज होगा। दर्पण प्रतिबिंब करता है तो ये सीधे अपोजिट उलट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये सीरीज चल रही है, देखिए इसमें क्या किया है, इसको सबसे पहले यहाँ लाया है एल को, फिर दूसरे में जो लास्ट है उसको पहले लिखता है, यहाँ सी लास्ट में, यहाँ एन लास्ट में, तो एन पहले आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ये और ये खत्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी को हम चेक करेंगे, और जो ये है वो आगे बढ़ जाता है। तो इसमें एन पहले आया तो एन के बाद सी आएगा, ऑप्शन ए। 361, 306 ये सीरीज चल रहा है, तो पहले इसमें से इसको घटाया तो यहाँ 55 घटा, 55 के बाद 306 में से कितना घटा है, पहले पीछे से देखते कितना घट रहा है। 165 में से 29 किया तो वो गया कितना, 1-2 दिन और पेन आ जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो ये 39 है, उसके बाद 208 में से 165 गया, 28 गया 3, 43 है, तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ गया 4, मतलब क्या 4-4 के अंतराल पे चल रहा है तो घट रहा है, तो यहाँ 51 हो जाएगा। तो 304 में से 51 घटाएंगे 255 इसका आंसर होगा। अब बोल रहा है एक प्रभावी कोरिओलिस बल किस कारण होता है, एक प्रभावी कोरिओलिस बल किस कारण से होता है, या पृथ्वी के घूर्णन के कारण से होता है, ऑप्शन नंबर बी। यह एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। सालोटोरो कांगडी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है, तो ये है भारत और पाक की सीमा पर स्थित, और ये चोटी जो बनी है ना, चट्टान बर्फ का एक उबड़ खाबड़ पर्वत है जो बर्फ का बना हुआ है, और यह सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण किनारे पे स्थित है। आगे चलते, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, मृत सागर की जो सीमा नहीं है वो लेबनान के साथ नहीं है, और मृत सागर
इजराइल, जॉर्डन और फिलीपींस से संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है? तो जो है अल नीनो, ये हमारा गर्म जलधारा है। और भारत में मानसून की लंबी अवधि के बाद अल नीनो जलधारा का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी। भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में ही है लूसेंट में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है नाइजीरिया। अब विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है नर्मदा नदी का? इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। घाना की राजधानी है, घाना की राजधानी अंकारा। निम्नलिखित में से कौन सा चाय उत्पादक नहीं है? राजस्थान में चाय नहीं होता है। चाय कहाँ कहाँ होता है? दार्जिलिंग, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल। और चाय की पत्तियों को सुखा के चाय बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बांदीपुर अभ्यारण्य तमिलनाडु में नहीं है, ये कर्नाटक में है। मानस असम में है, रणथंभौर राजस्थान में है, भितरनिका उड़ीसा में है। लेकिन बांदीपुर तमिलनाडु में नहीं है, ये कर्नाटक में है। ये गलत है, कर्नाटक में है। 21 नंबर, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, इसमें कितना मत प्राप्त किए? जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए? तो इसमें सबसे ज्यादा मत आया है 11,628। 11,628 बटा टोटल परसेंट निकालने के लिए टोटल सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? ये जोड़ने के बाद इतना आता है, 100। इसको काट के निकाल लेंगे। ये हमारा आंसर होगा सी नंबर। कहता है एक निश्चित कार्य को पूरा करने में बी और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लगे समय से 2.4 गुना है। मतलब क्या? ए जितना देर में काम करता है, बी सी दोनों मिल के जो काम सब इसके काम का 2.4 गुना काम करता है, ये बोल रहा है। अब आगे बोलता है यदि ए और बी मिलकर उस कार्य का 27 दिन में कर सकते हैं और सी अकेले 75 दिन में कर सकता है, तो ए का काम हो गया, यहाँ से हम लोग निकाले थे, ए का काम बटे बी प्लस सी का काम हो गया 2.4 गुना है। पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 होगा, तो ये हो जाएगा 12/5। उसके बाद 12/5 हो गया, जिसमें कि ये तो मतलब समय हो गया और इसका एफिशिएंसी उलट जाता है, तो 5/12 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 5 और बी का हो जाएगा 12। अब ए बी सी तीनों ने मिलकर कितना यूनिट वर्क किया? 10 यूनिट और 24 यूनिट। यहाँ पे शुरू में ही हम लोग देखे थे ना कि 2.4 10 टोटल 34 यूनिट वर्क कर रहा है, और जिसमें कि बी की क्षमता इसको क्लियर करते, टोटल 34 यूनिट वर्क हो रहा है, और जिसमें कि इसमें दिया हुआ है 27 और 9, इसका एलसीएम हो जाएगा 9 नहीं 75 है। इसका एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35
इतना। तो ये 25 दिन में करेगा और ये 9 दिन में करेगा। तो इसमें a प्लस बी दोनों है और इसमें सिर्फ सी काम कर रहा है। a प्लस बी प्लस सी का हमारा काम कितना था? 34 यूनिट हम निकाले थे। 34 यूनिट में से बी की एफिशिएंसी को हमको निकालना है। a प्लस सी की एफिशिएंसी को हम घटा देंगे 9 + 10, तो 15 यूनिट हमारा आंसर आएगा। फिर टोटल वर्क कितना है? 675। हमारा एलसीएम आया 675 अब बटे 15, तो 45 दिन इसका आंसर हो जाए। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इजी है, आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। अब बोल रहा है ए और बी एक काम को 5 दिन में करते हैं और सी और डी सिंपल है। 5 20 एफिशिएंसी 20, 5 के 20 कहीं 5, तो 4 दिन में हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 गुना 20, 5 20 जोड़ 5 25 25 25, 5 के 20। बोल रहा है 25 किलोग्राम पर 25 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 15 किलोग्राम गेहूं को एक अन्य प्रकार के 10 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाकर 30 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है। महंगे गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है? 25 किलोग्राम बराबर किलोग्राम वाला 15 केजी किलो, टोटल कितना हो गया? इतना। अब प्लस 10 किलोग्राम 15 किलोग्राम को एक अन्य प्रकार के, उसका पता नहीं है हमें वो कितना है, मतलब क्या रेट से दे रहा है, लेकिन ये पता है कि 10 केजी दे रहा है। ठीक है, टोटल हमारा केजी कितना हो गया? 10 केजी और 15 केजी 25 केजी। उसको किस रेट से बेच रहा है? 30 रुपये के रेट से बेच रहा है। तो इसको इधर गुना करके घटा दीजिएगा, एक्स का वैल्यू आपका निकल जाएगा। जो एक्स का वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा। इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग बना के मिला लीजिएगा, मैंने प्रोसेस बता दिया कैसे बनाना। सजीवों में अनेक तत्व या तो मुक्त अवस्था में होते हैं या यौगिक के रूप में। निम्नलिखित में से एक तत्व सजीवों में नहीं पाया जाता है। तो हम सजीवों में ना सिलिकॉन नहीं पाया जाता है। विषम जोड़ों का चयन कीजिए। एमो एमाइलोप्लास्ट, इलाओप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का तो सुना हुआ है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट भी जो सुना हुआ है, इसमें क्लोरीन वर्णक प्राप्त होते हैं। इलाओप्लास्टस तेल तथा वसा में पाया। फर्स्ट नंबर ऑप्शन गलत है। इमालोप्लास्ट नामक अवर्णक कोशिका पाए जाते हैं, वो मंडकणों में पाए जाते हैं। अब बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सी राशि है? पृष्ठीय क्षेत्रफल अदिश राशि है। सदिश राशि का कल भी बताया था, जिसमें ब और व हो वो सदिश राशि में आती है। ये अदिश राशि है। यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहां से वो चली थी, तो ये होगा औसत वेग, इसका 0 है। एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर होते हैं, तो ये होते हैं 6, एवोगाड्रो संख्या इसको बोलते हैं 6.22 और 10⁻20 ऑक्सीजन अणुओं के। निम्नलिखित में कौन सी राशियां मात्रक रहित है? इसकी कोई मात्रक नहीं होती है, वो मोल अंश है। 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ भागा बी का अर्थ, इस सिंबल को बैठाना है, यहाँ ऐसे बनाइएगा इसको। 37, सी का है जोड़ 28, बी का है गुना 6, डी को हम लिखते हैं घटाव इतना, ए को लिखते हैं भागा 23। इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा बस, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, आराम से निकल जाएगा। इसका आंसर आप फिर मिला लीजिएगा।
91 आ जाएगा। इस सिंबल को कौन सा पूरेगा? तो सीधा दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी सिंबल को पूरा कर रहा है। यह एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो 3 में है 2 1 किस में है? फर्स्ट वाले में, और 3 में 2 1 है, दोनों मैच कर गया, कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर। आप लोग ये भी नोटिस कीजिएगा जो ये सेट बनाया गया है तो कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन इसमें डाला गया है, तो वर्बली उस टॉपिक को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब 35 नंबर देखिए, जैसे कि अभी हम 35 क्वेश्चन बनाए, इसमें 3 क्वेश्चन हम लोग को अभी तक में कोडिंग का मिल गया था। इससे पता चलता है कि कोडिंग का चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी किसी भी एग्जाम के लिए कोडिंग का चैप्टर इम्पोर्टेंट ही होता है। देखिए यहाँ पे डी से जी तक गया, 4 से 3 बढ़ा 7, 17 से 20 तक गया, 3 3 बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे कि y से b जाएगा, 3 बढ़ेगा, फिर b से g गया, तो b का होता है 2, g का 7, 5 बढ़ गया। तो a से हम b का होता है 2 और g का होता है 7, 5 बढ़ गया। दूसरे में a से 5 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और सी दोनों हट गए। जब भी हम कोडिंग का चैप्टर बनाएंगे तो हम ऑप्शन से चलेंगे, ऑप्शन को हम छांटते हुए देखेंगे, उससे हमारा टाइम का बचत होता है। उसके बाद बी से फिर ई के गया, ई गया तो 3 घट गया, तो ई से एच जाएगा तो 3 घटेगा। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आंसर। चलते हैं आगे। फिर ये फिगर जो कंप्लीट करेगा तो साफ दिख रहा है, जो फिगर कंप्लीट करने वाले हैं वो बी नंबर। आगे चलते हैं। एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर अंक ए बी सी 1 2 और 3 लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, आकृति में दिखाई गई हैं। सी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा अक्षर अंक है? तो सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? तो इसको ए से स्टार्ट करेंगे। ए 3 2, ए सी बी, ये आ जाता है। मिरर है, ऐसे उल्टाएंगे तो एल हमारा इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी तो खत्म हो गया। पी देखिए, इसमें डी नंबर में पी सेम दिया हुआ है, यहाँ से आप इजिली भी से सी को निकाल सकते हैं। फिर आ गया एज वाला क्वेश्चन। अब जे का भाई है, ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो कुछ ऐसा है नहीं, इसका आंसर नंबर सी होगा। अभी मैंने ये क्वेश्चन 14 नंबर पहले भी बताया सेम, इसको भी आप लोग वैसे ही निकाल लीजिएगा, सिर्फ सिंबल को पुट करना है और इसका आंसर हो जाएगा 46। निकालने के बाद मिला लीजिएगा। अब कहता है ओ पी क्यू आर एस टी और एक्स एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो हम एक सर्कल बनाते हैं और इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो कितने हैं? 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग। बोलता है एक्स के बाईं ओर गिनती करने पर क्यू और एक्स के बीच एक व्यक्ति को होता है। तो एक्स के बाईं ओर गिनती करने पर क्यू और एक्स के बीच में एक व्यक्ति बैठा, ठीक है, पहला ऑप्शन पहला कंप्लीट हो गया। पी आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। पी आर के दाईं ओर, अगर हम यहाँ आर को बैठाते हैं, यहाँ पे आर को हम बैठाते हैं, तो या फिर यहीं बैठा कर देखते हैं। आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर यहाँ बैठ गया, 1 2 3, तीसरे स्थान पर है। आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है यहाँ पे। अब बोल रहा है ओ टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। ओ जो है टी के बाईं ओर, तो टी इधर है, पहला दूसरा तीसरा स्थान पे बन गया। अब एक जो बच गया है, कौन सा बच गया है? ओ हो गया, एक्स हो गया, और एस। एस के दाईं ओर गिनती करने पर एस और एक्स के बीच में कौन सा बैठेगा?
कितने व्यक्ति हैं? दाईं ओर गिनती करेंगे तो इसके 1 S और X के बीच में 1 2 3 4 आदमी X और H के बीच में 4 ही आदमी होंगे। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो सऊदी अरब तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो भारत चादरी अभ्रक में अग्रणी है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में शाब्दिक साक्षरता प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ये की गई है जैन धर्म में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो ये है डी नंबर। जबलपुर झेलम नदी पर है, ये गलत है। जबलपुर झेलम नदी नहीं, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में से किसे संबंधित है? तो भारतीय दूसरी अनुसूची है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों का वेतन से संबंधित। आप लोग को अनुसूची याद करने की एक कविता सुनाती हूँ। उसमें था, एसपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची 5 देखने चल दिए, वहां पे जनजातियों की दशा देख के दल बदलना भूल गए। नगर पालिका पंचायत 11 और 12 था, देखते ही देखते हमको याद आ गए। इसको एक कविता है जिसमें 12 अनुसूची का जिक्र है। एक छोटा सा वीडियो बना के मैं इसको डिटेलिंग कर दूंगी, एक बार में ही सब दिन के लिए आप लोग को याद हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 ये है दोस्त सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। किस संशोधन के संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर को नियंत्रण करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान किया गया है? तो ये किया गया 112वां संविधान संशोधन 2014। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो गैर नागरिकों को भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या भारतीय नागरिकों को प्राप्त है कानून के समक्ष समानता। ये इसका आंसर अल्पसंख्यक की भी है, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। ऑप्शन नंबर जो हमारा मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35, जिसमें जो भाग 3 में है संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में जो भी मूल अधिकार हो केवल भारतीयों के लिए ही है। 19 का कौम है, बाकी में व्यक्ति की स्वतंत्रता। और जो 29 है जहाँ इस पे यहाँ पे बोल रहा है अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये 29 में है। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो यह अनुच्छेद G43 और G के तहत ऑप्शन नंबर डी के तहत गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सी नंबर, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। जो सी नंबर है ये गलत है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता। राज्यपाल विधानसभा को जो कर रहा है कि भंग कर सकता है, ये चीज यहाँ पे गलत बता रहा है, भंग नहीं कर सकता है। विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता लेकिन विधानसभा को भंग कर सकता है। आगे क्वेश्चन है, अरविंद बॉब कॉर्मेल ने एक व्यवसाय के लिए 8400 का निवेश किया। अरविंद ने बॉब से 4000 रुपये अधिक का निवेश किया और बॉब ने कार्मेल से 7500 अधिक का निवेश किया। 42,000 के कुल लाभ में से अरविंद प्राप्त करता है। फिर आ गया पार्टनरशिप का क्वेश्चन, कल जो बताए थे सेट 2 में भी ऐसा क्वेश्चन था कि वो इस टोटल ने 84,000 का निवेश किया। अब देखिए जो कर्मेल है
हम पीछे से ही चलते हैं, कार्मेल से चलते हैं। कार्मेल एक्स निवेश किया, फिर कार्मेल से जो बॉब है वो 7500 अधिक निवेश किया, अब प्लस बॉब से 7500 से 6000 अधिक किया, तो टोटल कितना हो गया, एक्स प्लस 1350 अब बराबर टोटल जो है राशि वो इतना जोड़ के घटा देंगे, एक्स का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इतना का लाभ कितना 4200 का लाभ अरविंद का क्या होता है, तो रेशियो बांट के फिर जो अरविंद का परसेंट है परसेंट को गुना करके टोटल से भाग दे देंगे, तो इसका निकल जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रोसेस में समझा देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। जब 20, 34 से 11 और 16 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में 4 संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो यदि इतना और इतना है तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 20, इसको ऐसे करके बनाइएगा, 20 प्लस x और 34 प्लस x बराबर, इधर बोलता है 11 प्लस x और 16 प्लस x, मतलब क्या x की जगह हम क्या बैठाएंगे, दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा, यही बोल रहा है। x का मान निकाल के उसके बाद y का मान आराम से निकल जाएगा। इसको ऐसे ही करके x का मान निकाल लीजिएगा। जब x निकलेगा तो y इसमें बैठा के जो इक्वेशन हमारा दिया उससे y का मान निकल जाएगा और इसका आंसर आएगा 18। अब बोल रहा है कि एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जब एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर देता है। यदि 8 इनलेट पाइप और y आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तब टैंक खाली होता है और टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। y का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं कि एक है खाली करता है, जबकि आउटलेट, इनलेट मतलब क्या होता है कि जिसमें से पानी हम डालते हैं, आउटलेट मतलब कि जो पानी को निकालता है। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, इतना ही समझ लीजिए। तो 140 जो है वो भरने वाला है घंटा और 63, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद जितना आउटलेट वाला है उससे गुना करके, इनलेट वाला नहीं बताया गया है, इनलेट वाला बताया गया है 8 गुना, आउटलेट वाला नहीं बताया गया है, टोटल को बराबर करके निकाल देंगे। इसका आंसर आपको आ जाएगा सी नंबर। अब बोलता है एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 किलोग्राम के लिए 900, आप देखिए 50 ग्राम बाट की कमी कर दिया, 1000 950 पर 50/950 अब 1900 भगा दे देंगे, इतना आएगा आंसर। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या क्या से अनुपात 11:15 है, यानी कि लड़का 11 है तो लड़की 15 है, सीधा सीधी यही बोल रहा है। और यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है तो दोनों में डिफरेंस 4 का है, 4 बराबर 200 तो 1 बराबर 50, तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो 11 गुना 50 हो गया 550, मुंह से बन गया आपका क्वेश्चन। तरंगदैर्घ्य का कौन सा प्रकाश संश्लेषित दृष्टि से सक्रिय किरण है, तो ये हमारा 400 से 700 का 700 प्रकाश संश्लेषित दृष्टि से सक्रिय विकिरण है। वायुवीय जीवों में श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीजन है। सूर्य द्वारा गर्म होने पर भी पहाड़ों पर बर्फ कभी एक साथ नहीं पिघलती है, क्योंकि
इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कम होती है। घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, ये तो आप सभी को पता है, ध्रुवण ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास तटस्थ अवस्था में परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं दर्शाता है? आप लोग शायद केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, हैवी डाइवर्सन जब पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि पहले कौन घर में भरता है, एस, पी, फिर डी। वही पूछ रहा है कि इसमें वही चीज यहाँ पे फॉलो करेगा कि पहले कौन सा भरेगा कौन नहीं। आप देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि हाँ, ऑप्शन नंबर बी ही इसका हुआ। अगर आप लोग केमिस्ट्री 12 में केमिस्ट्री होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से, और छोटा सा में अभी मैं इसको पूरी तरीके से डील कर नहीं सकती हूँ। निम्नलिखित में से कौन से ये योगज बहुलक है? तो योगज बहुलक और लॉन है, योगज बहुलक और लॉन है। आगे बढ़ते हैं। एक चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 विद्यार्थी एक बिठाकर मेज के परितक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। आ गया वही सर्किल वाला क्वेश्चन। तो बनाते हैं हम लाल सर्किल। तो कितना है, कितने लोग हैं? तो 6 लोग हैं, 1 2 4 5 6 लोग हैं। ए, ई और डी के बीच में है, ई और डी के बीच में ए है। अब फिर बोल रहा है ई सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। इसका भी अब 2 बच गया। डी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, डी एफ के बाईं ओर, डी एफ के बाईं ओर एफ यहाँ बैठेगा, जो बच गया वो यहाँ बैठेगा। तो बचा कौन? सी डी ए, बी, बी है, हाँ है। ए और सी दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है? ए और सी के बीच में बैठा है डी। ऑप्शन नंबर बी, डी। सी का डी, एक बढ़ा सी से डी, एस टी बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन सी और डी खत्म। आप ए और बी में बस चेक करना है। और देखिए इसका भी ट्रिक मैं बता रही हूँ। अब देखिए दोनों का पहला ही अक्षर जो मिल गया वही आंसर होगा। 18 हो गया आर का, 20 हो गया 20 का, यानी कि 2 भरा। तो 11 में से 2 भरेगा तो 13 होगा। सीधा सीधी ऑप्शन बी, पूरा चेक ही नहीं करना पड़ा। टी पी 4 से 8 गया, पीछे से चलते हैं, 8 से 12 जाएगा, 4 4 बढ़ रहा है। एल तो सब में है और लास्ट में भी और डब्लू है, तो 3 3 बढ़ रहा है, तो 22 बोला होगा। ऑप्शन नंबर ये और ये खत्म हो गया। और ऑप्शन का दूसरा स्टेप को देखना, क्योंकि दोनों में एस है। तीसरा वाला सिर्फ चेक कर लेते हैं। एक एक बढ़ रहा है, सी से डी हुआ, डी से ई बढ़ जाएगा, बस कॉपी लगाने का भी जरूरत नहीं। अब देखिए ये सीरीज कैसे घूम रहा है, ये बहुत परेशान करता है। पी ऊपर में था तो ऊपर में ही रह गया, एल ऊपर में था तो सेकेंड में भी वैसे ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ। ये तो यहाँ से समझ में आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन देखिए जो ओ था एक गज का, जो ए था एक गज का नीचे में, यहाँ पे तो या इससे ये होता है कि 3 बीच में आएगा। और किस में 3 बीच में? सभी में है, कोई फॉलो नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। आप फिर से देखते हैं, ए का पोजीशन देखते हैं। पहले यहाँ ऊपर था, नीचे है, फिर एक स्टेप घस का, फिर एक स्टेप घस का, फिर एक स्टेप घसकेगा,
ऊपर ही जाएगा क्योंकि नीचे सब में आ गया है, तो ऊपर किस में है? अब 3 में, तो एक ऑप्शन खत्म हो गया। हम देखते हैं जी ओ का वैल्यू, तो बीच में जो आ रहा है ना वो रुक रहा है, तो वो बीच में रुकेगा, इसी से समझ लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए यहाँ 3 भी रुका, फिर 3 रुका, यहाँ ओ है तो फिर जो भी ओ आएगा यहाँ रुकेगा वो। 67 नंबर। इसके बराबर इतना, तो देखेंगे दोनों में कितना कितना, बस सेम सेम बढ़ना चाहिए इसमें, और कुछ करना नहीं होता है। तो देखिए एल से 5, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, एल से 5 बढ़ा 17, 12 से 5 गया 17। उसके बाद जे से सी नहीं फॉलो करेगा, क्यू से 5 बढ़ा 22, एम से 5 बढ़ा 18, वैसे ही 3 से 5 बढ़ेगा 8, जो कि एच, ऑप्शन नंबर डी में। एच से 5 बढ़ेगा 13, यही फॉलो कर रहा है। 68 नंबर। 33, 80, 108, एक्स, 183, 230, 258। देखते हैं कैसे कैसे बढ़ा। 33 से 80 गया 47, 80 से 108 गया 80 से 128। पीछे से फिर आते हैं, बीच में तो है ही नहीं, तो इसमें भी 28, 47 28 का गैपिंग चल रहा, पहले 47 फिर 28 फिर 47 बढ़ जाएगा, तो 108 में से 47 बढ़ेगा तो जगह 155, ऑप्शन नंबर सी। दर्पण को निम्न चित्र के अनुसार mn पर रखने से दिए गए संयोजक के बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो दर्पण प्रतिबिंब ने उल्टा के लिख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब ये आ गया पजल का क्वेश्चन, जो कि इमारत वाला क्वेश्चन है। कह रहा है MNOPY और Z एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे नीचे तल पर एक रहता है, तो बनाते हैं 4 तल। पहले रुक जा भाई, इतना डांस मत कर। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, कंजूस आदमी है। बना दिए। नीचे तल पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मोटा हो जा रहा है, ठीक है। उसके ऊपर 2 इसी प्रकार से एन और जेड के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, तो अभी तो 2 व्यक्ति कहीं भी बैठा सकते हैं, अभी उसको नहीं लेंगे। पी के ऊपर वाले में एम रहता है, वाई सम वाले तली पर रहता है। देखिए यहाँ से वाई सम वाले पे, या तो 2 पे रहेगा, 4 पे रहेगा, या 6 पे रहेगा, तो हम वाई को बैठाते हैं नीचे से ही 2 पे। वाई सम वाले तली एन सबसे नीचे वाला, तो इसका भी फिक्स हो गया एन नीचे में। अब यहाँ से एन और जेड के बीच में, तो जेड हमारा यहाँ आ गया। अब बोल रहा है ओ और एम के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो जेड आ गया। तो ओ के बारे में तो दिया ही नहीं। पी के ऊपर एम रहता है, पी के ऊपर एम, तो जो बच्चा एन और जेड, एन हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये 7 हम बना दिए, था तो 6 ही, गलती हो गया। अभी अच्छा से बनाए, स्टूडेंट है, गलती होता है। 3, 4, 5, अब 5 ही बना, 1, 2, 3, 4, 5 बन गया 6, 2, 3, 4, 5, 6। अब सही से लिखा रहा है। तो एन सबसे नीचे में था, इसके ऊपर में वाई था, और इन दोनों के बीच में जेड, 2 का अंतर था, और क्या था, पी, ऊपर एम है, तो जो बच गया, तो बच्चा कौन, ओ। तो क्वेश्चन क्या है, ओ और एम के बीच कितने व्यक्ति हैं,
तो ओ और एम के बीच में दो व्यक्ति हैं, सीधा सीधी। आगे चलते हैं। बोलता है ये श्रृंखला घूम रहा है, अभी कैसे घूम रहा है बस यही देखना है। जो ये है ये यहाँ आ गया। ए तो 6 यहाँ आएगा कॉर्नर में सभी में। ठीक है, देखिए ऊपर वाला में जो ये यहाँ है तो ये फर्स्ट में आ जा रहा है, ये यहाँ है तो ये फर्स्ट में आ रहा है, तो 6 फर्स्ट में आ जाएगा जो कि सभी में है। और ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसमें ऐसे ही नीचे में एफ है तो इधर ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। बी होगा, बी। डी नहीं, बी होगा। ऊपर वाला से देखिए 3 का पोजीशन, 3 तो यहाँ आएगा और ए जो है यहाँ आएगा और ये जो है यहाँ आ जाएगा जो कि इसी इसमें है, और एफ जो है हमारा ये यहाँ ऐसे करके जा रहा है, इससे ये निकल जाएगा। ये फिगर दिया हुआ है, ऐसे करके क्रॉस किया इसको खोलने पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ये ऐसा खुलेगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन है? वोट आने वाला जान लीजिए 324। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1975 के आपातकाल के समय गुलजारीलाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। जी नहीं, इस टाइम थे इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी। नील विद्रोह किसके बारे में? नील की खेती होती थी और जबरन करवाई भी जाती थी। अमान्य रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, सही बात है, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाया जाता था नील का खेती। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये घटना पहले हुई जलियांवाला बाग कांड, जो कि 1919 में हुई थी। जलियांवाला बाग 1919 में, हाँ। असहयोग हो गया था कब? 1920 में। भारत छोड़ो 1942 में। नमक कानून हुआ था 1930 में। आप सजा लीजिए, वही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रॉलेट टेक्नोसॉन, ये सही है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1930 में आया था, 29 में नहीं आया था। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? ये कराए थे शेरशाह सूरी। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध संघ पाटलिपुत्रा में। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? रॉलेट एक्ट 1919, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहित, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माज दयाना सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजक पहचानिए। इसका हो जाएगा बी नंबर। आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले। यह सब प्रार्थना सभा से है। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो भारत में रेलवे का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। दो अभाज्य संख्याएं का गुणनफल 306 है तो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, ये तो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। लघुत्तम महत्तम बताने की चीज नहीं है।
ए अकेले एक घर को 16 दिन में बना सकता है, लेकिन बी 12 दिन में। ये एक सिंपल है। 16 12 या 16 गुना 12 या 16 जोड़ 12 28। 28 ही ना, हाँ। काट के निकाल लीजिए इसको, बस हो जाएगा आंसर बी नंबर। 3 वर्ष पूर्व। ये वाला क्वेश्चन मैं कल भी बताई थी। 5 1 2 0 0 जितना भी जीरो है, और 15% 10 हाथ होता है ना, 85/100। 4 वर्ष के बाद पूछ रहा है। 4 पावर तो नहीं, काट के निकाल लेंगे, वही इसका आंसर होगा। और आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बोल रहा है एबीसी का औसत 35, 35 गुना 3 तो हो जाएगा 105। एसीडी का 40 गुना 30, 40 गुना 3 120 है। तो डी का, तो इसमें डी घटा देंगे। 105 में से, नहीं नहीं, 120 में से डी घटाएंगे, क्योंकि बी किसका दिया हुआ है, डी ना, हाँ। 140 में से, 1 मिनट, एबीसी, एबीसी इतना, एसीडी इतना, तो डी 25, हाँ। एसीडी में से 120 में से हम डी का घटा लेंगे, तो वो बच जाएगा ए और सी। तो फिर ए और सी को 105 में से घटा लेंगे, तो बच जाएगा बी। सीधा सीधे बी नंबर ऑप्शन। 1 जोड़ 1/3, 1 जोड़ 1/4। सिंप्लीफिकेशन का है, काट लीजिएगा जोड़ के, आंसर निकल जाएगा ऐसे। 4/3 गुना 5/4 गुना 6/5 n/n-1। ऐसे ऐसे करते जाएगा, बच जाएगा n/3। ये भी कट जाएगा। एक ग्रंथि जो आहार नाल से संबंधित नहीं है, तो हमारी एड्रिनल ग्रंथि आहार नाल से संबंधित नहीं होता, या वृक्क के ऊपर स्थित होती है। 89, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। केचुआ, ये आर्द्र क्यूटिक है। जलीय कीट, ये होता है श्वास नली में, इसका ये। मछलियां क्लोम से सांस लेती है। और ये जो 25 शेप होता है वो फेफड़े से होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। रेमडेन नेत्रिका के दोनों लेंसों की फोकस दूरी एफ है, तो वे लेंस कितनी दूरी पर रखे होंगे। वे लेंस 2/3 फोकस दूरी पर रखेंगे। निम्नलिखित में जो सही रूप से सम्मिलित नहीं है, वह है, जो सही रूप से सम्मिलित नहीं है, हाल प्रभाव कार्य फलन से। पायस को किस प्रकार तोड़ा नहीं जा सकता है, तो पायस को परिक्षेपण माध्यम की अधिकतर मात्रा मिलाकर तोड़ा नहीं जा सकता है। पायस को तोड़ा जाएगा कैसे, गर्म करके, हीमन करके, उबाल करके, लेकिन प्रक्षेपण करके नहीं तोड़ा जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह x के स्थान पर क्या आना चाहिए। प्रश्न चिन्ह आप देखिए कितना कितना घट रहा है। 1, फिर 8, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर 27 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 125 घट जाएगा 2। कैलेंडर है, ये आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद कर रहा है रंजन, पसी, यश, चारू, नीतू, गुंजन, एक वृत्ताकार, फिर वही वाला वैसा ही जो मैंने 2 भी बैठाया है, वैसे ही बैठा के निकाल लीजिए। इसका आंसर बता देती हूँ, मिलाने में आप लोग को अच्छा होगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा गुंजन। बी 2, F 6, 4 बड़ा 4, 14 4 18, आर वाला आंसर हो जाएगा। डंकी, मोल और जिराफ। डंकी के बच्चे के मूल कहा जाता है, तो जिराफ के बच्चे को काल्प कहा जाता है। डंकी के बच्चे को मूल कहा जाता है, मूल, और जिराफ के बच्चे को काल्प कहा जाता है। एक लड़की 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, चल गई, फिर वह दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, और फिर बाएं मुड़ती है, तो उत्तर की ओर होगी। डी बाएं छोर से
19वें स्थान पे है, बाएं छोर से 19वें स्थान पे है। और डी को 3 स्थान दाएं हस्तांतरित किया जाता है, तो 19 से 3 घट के आ गया यहाँ, 1 2 3। पंक्ति में कितने व्यक्ति थे? 19 जोड़ 3, दाएं न घसकाया जाता है, 19 यहाँ था, 1 2 3, 22 हो जाएगा। इधर से 19 जोड़ 3 22। निम्नलिखित में से 4 किसी निश्चित तरीके से समान है और इसलिए समूह बनाते हैं, वो कौन सा जो समूह में नहीं है? जो समूह में नहीं है तो इस सीधा सीधी एक स्वर है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। एक व्यक्ति, एक पंक्ति में व्यक्ति ए पी और क्यू ठीक मध्य में बैठा है, मुंशी बोलता है पी ए क्यू के मध्य। पी पंक्ति के आराम से 10वें स्थान पे है, 10th प्लेस पे है, और क्यू पंक्ति के अंत से 11वें स्थान पे है, 11 पर। पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो कुल कितने व्यक्ति हो गए? 10 11 2 और 2, टोटल 26 व्यक्ति। बोल रहा है 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लेता है कोई भी घड़ी। 6 बार बजने में 9 सेकंड लगता है, तो 9/6, उसी 10 बार बजने में। पंद्रह सेकंड। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में लाहौर अधिवेशन 1929 में स्वीकार किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में स्वीकार। इनमें से भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। भारत के मार्टिन लूथर के रूप में हम दयानंद सरस्वती को जानते हैं। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बन गया है। जुलाई 2025 तक भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य है? तो ये है 58 बाघ अभ्यारण्य। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है मोल्दोवा। उत्तर प्रदेश की पिंकी रिक्शा ड्राइवर आरती को किस देश में महिला सशक्तिकरण के संबंधित रॉयल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया है इंग्लैंड को। 2024 में फीफा सर्वप्रथम महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? ये जीते हैं एटाना बोनमती। किस राज्य सरकार ने दीदी की लाइब्रेरी परियोजना की घोषणा की है? दीदी की लाइब्रेरी बिहार में, और हम लोग भी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। किसने 2025 फ्रेंच ओपन महिला टेनिस का खिताब जीता है? तो ये जीता है कोको गॉफ। कोको गॉफ ने। अब बोल रहा है ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। यदि उसकी आयु का योग 55 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? सिंपल है, बना लीजिएगा आराम से आप लोग। 55 तो दिया हुआ है, तो किसका 55 दिया, योग दिया हुआ है, तो 11 का वैल्यू 5 के बराबर है, तो 30 और 7 37 बरस। एगो का हो जाएगा, एगो का 32 बरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 32 37। वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8 और 5 है। मासिक आय और व्यय, मतलब 8 रुपया कमाता है, 5 रुपया खर्च कर देता है, तो बचाता 3 गो रुपया है। यदि उसकी आय में, मतलब 8 रुपया में 20% का वृद्धि कर दिया, 20% एक, मतलब कि 16 वृद्धि कर दिया, 8 से हो गया 9.6, तो 1.6 का वृद्धि किया, 9.6। और व्यय में 30% की वृद्धि कर दिया, 5 का 30% वृद्धि कर देंगे तो 15, 1.5 बचेगा, 6.5। अंतर हो गया 3.1, तो 33.1/3 का हो जाएगा वृद्धि। 52 किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलोग्राम चावल को 45
किलोग्राम वाले में सिंपल है, बना लीजिएगा। एक कंपनी में एक कर्मचारी की कुल संख्या 960 है। यदि कंपनी में महिला कर्मचारी हो, अब देखिए 960 को टोटल हो गया। इसमें क्वेश्चन कितना इजी दे दे। 960 कर्मचारी हो गया टोटल, महिला हो गया, घटा के पुरुष का निकाल देंगे, दोनों का अनुपात हो जाएगा। ऐसे भी आप छांट के भी निकाल सकते, एगो में तो 7 होगा ही, एगो में तो 7 होगा ही और दूसरा में 9 होगा, क्योंकि 540 घटा के आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 116 का। ई तो 117 भी सिंपल है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग काट के निकाल लीजिएगा। प्रत्येक हद चक्र के दौरान दाएं और बाएं निलयों द्वारा पंप किए गए रुधिरों की मात्रा समान होती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो ये किया जाता है CO2 और H2O। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति हवा में n है। यदि यह तरंग म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से प्रवेश करती है, तब उसकी आवृत्ति का मान हो जाता है n। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? साबुनों के मिसेल का बनना सभी तापों पर संभव है। साबुनों के मिसेल किसी विशेष सांद्रता के बाद बनते हैं। 2 नंबर। बेस को 27 लिखा गया, तो कलेक्शन को क्या लिखा जाएगा? तो सबका प्लेस वैल्यू को जोड़ कर देखते हैं। B2 एक, ए का 1 3, एस का 19, 22 5 सबको जोड़ के बस लिख दिया है। तो सी का आप 3, ओ का 15, एल का 12, ई का 5, सी का 3, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। सबको जोड़ दीजिएगा। जोड़ने का प्लेस वैल्यू को जोड़ के 108 इसका आंसर हो जाएगा। बोल रहा एप्पल को इतना और रंग को इतना ले गया था, तो दोनों से खोज के मिला के लिखना है प्योर प्ली का कोड। तो पी के लिए क्या यूज कर रही है? 5, और यू के लिए 1, 5 1, आर के लिए क्या यूज किया? 7 5 1 7, फिर एल के लिए 6 6, उसके बाद ई के लिए 3। 1 नंबर भी वही है, नहीं डी नंबर। दिए गए विकल्पों की उपलब्धता के जल प्रतिबिंब चुनें। तो जल प्रतिबिंब कौन सा है? ऊपर 7 7 7 4 4 5 5 1 8। तो जल प्रतिबिंब मतलब क्या? अपोजिट, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जो प्रतिबिंब बनेगा वो ये बी नंबर बनेगा। कहता है कि इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, क्योंकि जब हम ऐसे त्रिभुज बनाते हैं, ये 1 2 3 4, तो 4 गुने 2, इसमें टोटल 8 ट्रायंगल होते हैं। तो ऐसे ही डबल है, तो टोटल 16 हो जाएंगे। सूचीबद्ध 4 आकृतियों में से 3 किसी अभिष्ट नियम का पालन करती हो, 1 नहीं। तो देखिए सी में दोनों सेम सेम है। अब सब में है कि 5 है तो ऊपर 4 है, 4 है तो 3 है, यहाँ 4 है तो ऊपर 5 है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऊपर में बढ़ रहा है। यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश और आकाश को कुआं और कुएं को तालाब कहा जाए, निम्नलिखित में से हमें फल मिलेगा कहाँ? वृक्ष से फल मिलता है, और वृक्ष को क्या कहा जाता है? आकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश। चलते हैं आगे। 4 आकृतियां दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है, जबकि एक असंगत है। असंगत आकृति का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये लाइन सब में पूरा है लेकिन इसमें कम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह वर्ग संबंधित नहीं है? समूह से वृत्त, आयत, वर्ग, आयत, आयतन, वृत्त। आयतन को छोड़ के सभी ज्यामितीय आकार हैं। ऑप्शन नंबर 1। अब
इसको निकालना है कि कैसे करके इसको 66 लिखा है। 9 दूनी 18, नहीं 9 छक 54 और 18 66, नहीं 9 दूनी 18, इसको ऐसे लिखा है 6 गुना 9 जो 2 गुना 6, 9 छक 54 और 12 हो गया 66, 7 49 और 2 51। आगे इसको ऐसे लिखा है 9 9 81 और जोड़ 3 4 नहीं आता, 3 3 9 3 3 4। देखिए ऐसे लिखा है, पहले ही दोनों को गुना कर दिया, फिर जोड़ के लिख दिया 2 गुना 2 4, 2 2 4, 1 1, 1 गुना 1 1 2 12। पेटीएम का गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो पेटीएम के गैर स्वतंत्रकारी निदेशक हुए हैं राजीव अग्रवाल। टाइम्स टायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किए हैं भारतीय विज्ञान संस्थान। खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र से प्रचलित है? खरोष्ठी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से संबंधित है। स्वतंत्रता के बाद भारत में देश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की है, तो ये किए हैं 1951 में। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ गई है? तो ये बढ़ गई है 38.6%। निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून नहीं है? तो ये है तलाक का मामला आपराधिक कानून नहीं है। बारबाडोस देश की राजधानी कौन सी है? बारबाडोस देश की राजधानी है ब्रिज टाउन। फ्रीडम इन इक्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो फ्रीडम इन इक्जाइल दलाई लामा की आत्मकथा है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो पहले आया था प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि आया था प्रधानमंत्री जन धन योजना कब? शायद 2014 में आया। जन धन योजना 2014 में आया था। उसके बाद आए हैं मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया आए हैं, ये भी 2014 में आए हैं, बट ये अगस्त में आया था और ये आया था 25 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आए हैं सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में। उसके बाद आया अटल पेंशन योजना, ऑप्शन नंबर ए। यूरोप के व्यक्ति द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबिल रॉक रखा गया है? तो बाइबिल रॉक रखा गया है पटाले गाला। ये एज का क्वेश्चन है, देखिएगा बनाइएगा। उसके बाद बोलता है तो 250 से 1000 तक की कितनी संख्या 5 और 7 से पूर्णतः विभाज्य? 5 और 7 से पूर्णतः विभाज्य, पहले एलसीएम निकाल लीजिएगा। 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा तो आपको ऐसे बनेगा 210। तो 1000 बटे 210 घटाओ 250 बटे 210, अप्रोक्स लेंगे मान। ये 4 बार में 5वां बार में बढ़ जाता है और ये 1 बार में, टोटल 3 आ जाएगा इसका। निम्नलिखित में से वे सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए 6 9 और 12 13 15 से पूरी तरह विभाजित होती है। सबका पहले लघुत्तम समावर्त तक निकाल के बस सबको गुना कर देना और उसमें कुछ भी नहीं करना है, ये आंसर होगा। पाइप और टंकी का मैंने आपको उधर बताया है, तो इसको बना लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ, इसका आंसर सी नंबर होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी
एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो निर्धारित समय से 8 घंटे समय कम लेती है, और एक रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर तक कम हो तो निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक लेती है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि mn जो उसका चाल है दोनों 12 है, और जो टाइम है दोनों को जोड़ के mn t1 प्लस t2 बटे m t2 n t1, इसी पे बैठा के आप निकाल लीजिएगा। इसका आराम से आंसर निकल जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। विषाणु और विरोइड में क्या अंतर होता है? विषाणु में कम आणविक भार वाला आरएनए पाया जाता है, जबकि विरोइड में नहीं। ऑप्शन नंबर बी। पसलियां कहाँ पर जुड़ी होती हैं? तो पसलियां होती है स्टर्नम पर। जो हमारी पसलियां होती है वो स्टर्नम पर जुड़ी होती है। तो बोला जाता है जो ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, ये मुझे भी नहीं आता जो मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि 12 में पढ़ी थी और अभी याद भी नहीं है इसको। सी नंबर, उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। तो उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को। उत्प्रेरक प्रेरित करते हैं अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा। वैसे जो भी निकालेगा इसका आंसर बता दे, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कृपया मेरे चैनल को ज्वाइन करें, बेल आइकन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और ऐसी ही सीरीज आगे आती ही रहेगी। आप लोग देखिए, अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय।